व्यूअर्स, ऋषि के बेबी केयर चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बताएंगे 3 से 5 साल के बच्चे को क्या क्या पढ़ाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हम ये समझे कि बच्चे को पेंसिल होल्ड करने आ जाता है, क्योंकि बच्चे जब 1.5 साल की होती है तब हम उसको कलर पेंसिल दे देते हैं, वो कलर करने लगती है। फिर हम धीरे धीरे उसको लाइन ट्रेसिंग सिखाते हैं, जैसे कि स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंडिंग लाइन, ये सब लाइन ट्रेसिंग सिखाते हैं। फिर बच्चे धीरे धीरे करके लाइन ट्रेसिंग करती है। लाइन ट्रेसिंग सिखाने के बाद बच्चे को जब अल्फ़ाबेट 1 2 3 ABC, हिंदी अ आ ये सब लिखाएंगे तो बच्चे को हाथ में बैलेंस आएगा, उसको ड्रॉ करने बनेगा। तो ये सब हो गया राइटिंग से रिलेटेड। तो बच्चे को पहले लाइन ट्रेसिंग सिखाए, लाइन ट्रेसिंग बहुत ही ज़रूरत होता है। उसके बाद बच्चे को अल्फ़ाबेट, हिंदी, इंग्लिश ये सब सिखाइए। तो बच्चे को ज़बरदस्ती नहीं सिखाना है, आराम से सिखाना चाहिए। एक हफ्ते में एक ही वर्ड सिखाना चाहिए, एक ही अल्फ़ाबेट, नहीं तो 1 ये सब सिखाना चाहिए। तो बच्चे को ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करना है। तो राइटिंग रिलेटेड बात हो गया। अभी बात करेंगे बच्चे को ओरल क्या क्या एक्टिविटी करना चाहिए, क्या क्या सिखाना चाहिए। जब 3 साल 4 साल के बच्चे हो जाता है तब उसको सिर्फ बुकिस का नॉलेज ही नहीं ज़रूरत है, उसको बाहर का नॉलेज, जो कहाँ पे रहता है, उसका नेशन का नाम क्या है, उसका नेशनल एनिमल, नेशनल फ्लावर, ये सब क्या है, उसको कुछ जनरल नॉलेज भी ज़रूरी है। तो हम बात करेंगे कि उसको क्या क्या नॉलेज का ज़रूरत है और हम उसको क्या क्या सिखाएंगे। 3 से 4 साल के बच्चे को एनवायरनमेंट का नॉलेज चाहिए, साइंस का नॉलेज चाहिए, उसको जनरल नॉलेज चाहिए। तो सब कुछ जो ओवरऑल जो उसका डेवलप होगा, सब कुछ सीखने से ही उसका डेवलप होगा। तो 3 से 4 साल का बच्चे नंबर्स बोल लेते हैं, अल्फ़ाबेट बोल लेते हैं। अगर आपका बच्चे नहीं बोलते हैं तो उसको सिखाइए राइम्स करके, जैसे कि ABCDEFG ऐसे राइम्स करके उसको सिखाइए, थोड़ा थोड़ा करके सिखाइए, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दीजिए। 3 से 4 साल के बच्चे अल्फ़ाबेट बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, सब कुछ बोल लेते हैं, नंबर्स भी बोलते हैं, पर कभी कभी वो भूल जाते हैं। तब उसको रिवाइज कराना चाहिए। जब आप पढ़ाने बैठते हैं सुबह शाम तो पहले उसको रिवाइज करिए, जैसे कि एक दिन पूछिए 1 से 10 तक, उसके दूसरे दिन पूछिए 11 से 20 तक, एक दिन पूछिए अ से अंक तक। उसको ओरली रिवाइज कराए ताकि कुछ कुछ वो ना भूले, ताकि पूरा उसका याद रखे और उसका मेमोरी का भी पावर उसको ज़्यादा बढ़े। अभी बच्चा आपका 3 साल का हो गया है तब बच्चे को डेज ऑफ वीक भी सिखाइए, मंथ्स ऑफ ईयर सिखाइए, एक वीक में कितना डेज होता है उसको। अगर लिखना नहीं जानते हैं तो ओरली भी उसको सिखाए, ताकि उसको पूछने से बोल सके। मंथ ऑफ ईयर सिखाइए, एक ईयर में कितना मंथ्स होता है, एक दिन में कितना घंटा होता है। उसको नेशन के बारे में पूछिए कि उसका नेशन का नाम क्या है, उसका नेशन का जो राजधानी क्या है, उसका नेशन का नेशनल फ्लावर, नेशनल एनिमल, ये सब सिखाए। ऐसे आप ओरली सिखाइए। फ्लैश कार्ड का यूज़ करें। मैं मेरी बेटी के लिए एक टॉकिंग टेड था, उसको यूज़ किया और मेरे को बहुत ही हेल्प हुआ कि टॉकिंग टेड से वो सब कुछ खुद से सीख लेती है। अभी मेरी बेटी 3 साल की है, वो स्कूल जाती है, पर उसको ओरली सब कुछ पता है, वो सब कुछ जानती है। वो पूरा 1 से 50 तक बोल लेती है, A से Z तक बोल लेती है। फिर मैथ्स का भी कुछ कुछ उसको आती है, हिंदी का भी उसको कुछ कुछ आती है। Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday comes again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 15, 16, 15, 16, 17, 18, 19, 20. January, February, March, April, June, May, June, July, August, September, October, November, December. तो ये सब एक दिन में नहीं हुआ था। मैं बहुत दिन का कोशिश किया, एक एक दिन करके उसको सिखाई, तो तभी उसको सब जानने लगा अभी। तो ये सब सारी चीज़ करने से क्या होगी, जो बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे बनेगा, उसको कुछ नॉलेज बनेगा, रोज़ वो नया कुछ सीखेगा। तो बच्चे के लिए एक रूटीन फिक्स कर देना चाहिए। सुबह वो स्कूल जाती है, फिर शाम को खेलने जाते हैं, फिर शाम को 7 बजे से 9 बजे तक उसको बैठाना चाहिए खुद के पास और बच्चे को टाइम देना चाहिए। बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके
दिखाना चाहिए, बच्चे को कुछ सिखाना चाहिए और उसको स्टोरी टेलिंग भी सिखाइए। हम उसको स्टोरी बोलते हैं, वो सुनते हैं। 3 से 4 साल के बच्चे स्टोरी सुनना बहुत ही पसंद करते हैं। दिन भर मेरे बच्चे स्टोरी सुनना पसंद करती है, पर हम उसको स्टोरी बोलने भी देते हैं ताकि वो कुछ खुद से बोल पाए, उसका जो इमेजिनेशन वो भी, उसका भी ग्रोथ हुआ, कुछ जो ओवरऑल डेवलपमेंट है तो उसको हम ही पूरा कर सकते हैं। तो एज ए पेरेंट्स हमको क्या करना चाहिए, बच्चे को टाइम देना चाहिए और बच्चे को किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं करना चाहिए। बच्चे को धीरे धीरे करके सिखाना है और उसको राइम्स के मदद से उसको सिखाना है ताकि राइम्स बोल के भी वो कुछ सीखे। ऐसे तो बच्चे अ से अनार, ए से एप्पल, ये सब तो बोल बोल के बोर हो गए हैं, तो उसको राइम्स से, फ्लैश कार्ड से, खेल खेल के उसको सिखाए। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो